Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix. R.D. Sharma exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है. फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस वेरीफाई ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. तुमको ये चीज़ वेरीफाई करना है. तो हम वेरीफाई तब तो करेंगे ना जब हमारे पास ए बी का इन्वर्स होगा, बी इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स होगा, तभी तो वेरीफाई करेंगे. तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, इन सारे का इन्वर्स निकाल लेंगे. उसके बाद देखते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं. अभी फिलहाल हम निकाल लेते हैं. तो आपको चाहिए ए बी का इन्वर्स. अब देखो, आपको दोनों साइड सॉल्व करना होगा ना, वेरीफाई करना है. तो ये चीज़ इसके बराबर है तो दिखाना होगा पहले इसको सॉल्व करके, और इसको सॉल्व करके, और फिर देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर है. मतलब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, इन दोनों इसको सॉल्व करेंगे अलग से, और फिर लास्ट में देखेंगे कि ये दोनों तो अलग अलग नहीं थे, एक ही था, तो बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया. ठीक है, तो आप पहले ए बी का इन्वर्स निकालो. तो इसलिए आप इसके लिए आपको ए बी का इन्वर्स निकालना है. तो पहले आपके पास ए बी होना चाहिए, तो ए बी निकालो. ये हो जाएगा 3 7 2 5 4 3 6 2. ठीक है, अब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन कैसे करते हैं भैया, तो अब देखो, रो में दो एलिमेंट है, हम इसी का केस ले रहे हैं, कॉलम में दो एलिमेंट है. तो क्या करते हैं, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर उनको ऐड कर दो. ठीक है, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से करो प्लस सेकेंड को सेकेंड से. ठीक है, तो आप देखो, इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू 2 12 और 2 इंटू 3 6, तो 12 प्लस 6 18. फिर इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 3 इंटू 6 18 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 18 प्लस 4 22. फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 7 इंटू 4 28 प्लस 5 इंटू 3 15, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, यहाँ लिखो 43. फिर नेक्स्ट इस वाले कॉलम को इस रो के साथ, तो 7 इंटू 6 42 प्लस 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2 10, ये हो गया 52. यहाँ पे लिख दो 52. अब हमको इसका इनवर्स निकालना है नेक्स्ट. तो आपने ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर आपको ए बी का इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, आप ए के जगह ए बी रख दो, ए बी का इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. ये चीज हो जाएगा. तो अब देखो, इसका पहले आप, मतलब हमको अगर ए बी का इनवर्स निकालना है तो क्या निकालना होगा, इसका एडजॉइंट निकालना होगा और इसका डिटर्मिनेंट. तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब देखो मैं पहले डायरेक्ट ट्रिक से नहीं करता हूँ, पहले मैं नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे ही कर लेते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मतलब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो ये कुछ और नहीं होता है, ए के सारे कोफैक्टर्स को निकालो, आप किसी भी एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर, मतलब एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही एडजॉइंट हो जाता है. ठीक है, उस मैट्रिक्स. तो देखो, एडजॉइंट यही होता है. क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, कि आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर लो, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए. लेकिन हम कैसे करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखते हैं और अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, हो गया अल्टरनेटिव साइन. ठीक है, अब आप क्या करो,
अब इसका माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसका माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसका माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसका माइनर निकालो, यहाँ लिखो। अब हम माइनर तक कैसे पहुंच गए भैया? तो आप देखो ना, सी आई जे क्या होता है? सी आई जे होता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, यही ना होता है सी आई जे। कि मतलब ये कुछ और नहीं होता है, कोफैक्टर ही होता है। अगर हमको आप देखो ए आई जे के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आता है वही होता है सी आई जे, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर होता है वो होता है दिस इज एम आई जे। ठीक है, तो आप देखो मतलब सफिक्स सेम होता है दोनों का, तो कोफैक्टर को अलग थोड़ी आया है। अब देखो ये माइनर ही तो होता है, माइनर ही तो होता है, क्या होता है? माइनर ही तो होता है, बस माइनर और इनटू में -1 की पावर समथिंग, मतलब क्या आ रहा है एक्स्ट्रा? -1 के पावर समथिंग। तो हमने -1 की पावर के लिए ना ये प्लस माइनस ऑलरेडी लिख दिया, तो फाइनली अब माइनर ही निकालना रह गया ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करना, जैसे ये हो जाएगा A11, या फिर आप इसको C11 भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम इसको C11 बोले तो बेटर है, क्योंकि को फैक्टर होगा ना इसलिए। तो अब देखो C11 होगा तो इन दोनों का सम कर दो, -1 के पावर 1 + 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो -1 की पावर अगर इवन आया तो प्लस आएगा, ऑड आया तो -1 आएगा, तो माइनस आएगा। मतलब तो इन दोनों का जब सम इवन आया तो प्लस लिखो, और जब इन दोनों का सम ऑड आया तो माइनस लिखो। तो आप चेक कर लेना, यही बनेगा। ठीक है, अब आप माइनर निकालो। तो अगर हमको इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा वो लिख दो, 52 बचा, 52 यहाँ लिखो। फिर इस रो के इस एलिमेंट का माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा वो दैट इज 43। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट का माइनर निकालो, इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा लिखो 22। फिर इसके सामने भी ऐसे करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, पीछे क्या बचा 18, 18 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया 52 -22 -43 18, इस पूरे का ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे रो को कॉलम में, मतलब अगर रो ऐसा तो ऐसे लिखोगे तो कॉलम में आ जाएगा, तो ऐसे ना ऐसे लिख दो 52 -43, ऐसे ऐसे लिख दो -22 18। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बी का इनवर्स, देयरफॉर ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करने से बचना चाहते हो ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 3 15, बीच माइनस 7 × 2 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 1, तो हो गया 1 इंटू बी का डिटर्मिनेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 माइनस 3 × 6 18 -10 -10, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट -10 हो गया। अब देख लो कितनी आसानी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया, -10 52 -43 -22 18। ठीक है, ये आ गया किसका इनवर्स? ए बी का इनवर्स आ गया। नेक्स्ट अब आपको इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आप बी इनवर्स ए इनवर्स निकालो। तो नाउ पहले बी इनवर्स निकालते, पहले ए इनवर्स निकाल लेते ना। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा भैया, एडजॉइंट ऑफ ए, अब हम क्या करेंगे? अब इस बार ना जो हमारे पास ट्रिक होता है, अब देखो ये ट्रिक बेसिकली तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब एक ऑर्डर 2, मतलब ऑर्डर 2 तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अगर ए हमको डायरेक्टली निकालना है तो क्या आएगा? क्या करना होता है? आप देखो
ट्रिक क्या बोलता है कि आप डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, यही होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये भी है डायगोनल लेकिन ना ये मेन वाला है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल कि आपको एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने होते हैं, और जो इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -7 -2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और अभी हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 आया है, तो हो जाएगा 1/1, 5 -7 -2 3। अब आप 1 को इससे पूरा मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ए इनवर्स। नेक्स्ट बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, -10 लिख दो, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो आप उसको ट्रिक के मदद से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। क्या करना होता है, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। आप फिर से सुनो ध्यान से, इन दोनों को इंटरचेंज करो, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 4, इंटरचेंज कर दिया। क्या करना होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और बाकी बचे हुए माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी ये जो बचा ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी ये आया, यहाँ लिख दो 2 -3 -6 4, ठीक है। बाकी जाने दो ऐसे ही। बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना। अब देखो ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया, तो हमको फाइनली अब बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना होगा। तो बी इनवर्स ये हो गया 1/-10, 2 -3 -6 4, 5 -7 -2 3। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम के साथ, क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ। अगर रो में 2 एलिमेंट्स है और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, जो कि होंगे ही, तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी, रो के फर्स्ट एलिमेंट के कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, और इसी तरह से, ठीक है। तो हम ना इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 2 × 5 10, बीच में प्लस होगा कोई नहीं, 6 × 7 42, ये हो गया 10 - 42, सॉरी 10 + 42 52। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 × -2 -4, और फिर माइनस हो जाएगा, -6 × 3 -18 -22। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -3 × 5 -15, और -4 × 7 -28, ये हो गया -43। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -3 × -2 6 + 4 × 3 12, ये हो गया 18। ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। तो आप देख रहे हो ए बी का इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या है हो जाएगा कि ए बी का इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, हमको ए दे रखा है ये और बी दे रखा है ये। हमको वही चीज़ वेरीफाई करना है, क्या कि ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है। तो अगर हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है तो हमको क्या करना होगा,
हम ये चीज़ सॉल्व करें, हम पहले निकाले ए बी का इन्वर्स और फिर बाद में क्या करें कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाले और दिखा दिए कि ए बी का इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स विच इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लगा होगा हम क्या करेंगे। अब देखो फिर से सुनो, हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी का होल इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स की निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में दिखा देंगे कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो इसलिए ये इक्वल हो गया, तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो पहले अगर हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है, अगर हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है तो हमको पहले ए बी निकालना होगा ना। अगर हमारे पास ए बी नहीं होगा तो ए बी का इन्वर्स कहाँ से निकालेंगे, तो इसलिए आप पहले ए बी निकालो। ए है 2 5 1 3, बी 4 3 5 4। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप देखो इस वाले में दो रो है, सॉरी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होता है कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसी का केस लेते हैं, आप देखो इस वाले रो में दो एलिमेंट्स हैं और इधर वाले के कॉलम में, मतलब इस वाले मैट्रिक्स के रो और इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रो में दो एलिमेंट है और कॉलम में भी दो एलिमेंट, तो आप फर्स्ट वाले रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से और फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 8, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, 1 × 3 3 कुछ। ठीक है, फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 × 5 10 और 1 × 4 4, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 5 × 4 20 प्लस 3 × 3 9, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 5 × 5 25 प्लस 3 × 4 12, 8 प्लस 3 11, 10 प्लस 4 14, 20 प्लस 9 29 और 25 प्लस 12 37। ये हो गया ए बी। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है, तो अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है, अगर हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। आप देखो ना, आप चाहो तो इस तरह से मत करो, आप अपना टेक्निक भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए ना तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी कुछ और नहीं होता है बल्कि एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी कुछ और नहीं होता है, एडजॉइंट ऑफ बी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो तब भी तो आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो फिर एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकालो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो दोनों के केसेस में आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, फिलहाल हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अब देखो ए बी का ऑर्डर 2 है, तो दो ऑर्डर का हम एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसको यहाँ इसको यहाँ, ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 11, और फिर इन दोनों में साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -29, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -14। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मतलब आप क्या समझ सकते हो ऐसे, अगर ज्योमेट्रिकली आप समझना चाहो तो, ऐसे ज्योमेट्रिकली नहीं है, मैंने खुद से बना दिया है। अब देखो ये चीज़ है, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखो डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन ये वाला डायगोनल जो होता है ना वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट था, यहाँ पे एलिमेंट था,
यहाँ पे एलिमेंट था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स होंगे इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दैट इज इट। यही हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब आपको निकालना होगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकलने जाओ ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 इंटू 2 6, बीच में माइनस, 5 इंटू 1 5, 6 माइनस 5 1, तो हो गया 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, बीच में माइनस, 5 इंटू 3 15, 16 माइनस 15 1, ये हो गया 1। आप देख लो कितने आसानी से निकल गया, ठीक है। अब देखो आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया ए बी का। अब आप इनवर्स निकाल सकते हो, निकालते हैं इनवर्स। तो देयरफॉर ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है, 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में 1। फाइनली ये एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, 37 माइनस 14 माइनस 29 11। इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दो और छोड़ दो, ठीक है। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो दोनों निकालते हैं। तो नाउ ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने पहले निकाला था, 1 आया है, अब देख लो 1 आया है, बी भी 1 आया है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भैया, निकाल सकते हैं, इजली वे में निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो आप देखो अभी आपने बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना होता है और जो बचा है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 2, और इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करो, -5 -1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो रहा हूँ। एंड बी इनवर्स क्या होगा, अब देखो ना, एडजॉइंट ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हमको बी इनवर्स चाहिए तो आप ए की जगह बी रिप्लेस कर दो ना, बी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा ना एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में 1, फाइनली एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ बी आप कैसे निकालोगे, तो आप देखो बी मैट्रिक्स जो है ना, और ऑर्डर भी 2 है, तो यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों को आप इंटरचेंज करो, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो तो कोई फर्क थोड़ा आएगा। इस 4 को यहाँ लिखो 4 ही रहेगा, इस 4 को यहाँ लिखो 4 ही रहेगा, और फिर इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3 -5, ये हो गया, ठीक है। अब आपको चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो नाउ आप निकालो बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स है 4 -3 -5 4, और ए इनवर्स है 3 -5 -1 2। अगर हमको किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं, मतलब ये रो है और ये कॉलम है, तो हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रो और इसका कॉलम पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन भाई ये कैसे करते, कोई टेक्निक तो होगा ना करने का, ऐसा थोड़ी कि पकड़े और मल्टीप्लाई करके आंसर ला दिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो होगा मेथड भैया। तो मेथड क्या होता है कि आप देखो, अगर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इस वाले कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स होंगे, आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करो, सेकेंड वाले को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, मतलब रो के फर्स्ट कॉलम को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ये होता है, ठीक है। तो आप देखो 4 × 3
हम ना इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करें, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 3 12, -5 इंटू -5 25, तो हो जाएगा ना 12 + 25, ये होगा। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, देखो 4 इंटू -1 -4 प्लस -5 इंटू 10 -10, ये से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -3 इंटू 3 -9, फिर 4 इंटू -5 -20, ये हो गया। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -3 इंटू -1 3, फिर 4 इंटू 2 8। अब देखो 25 + 12 37, ये हो जाएगा -4 और ये माइनस प्लस माइनस -10, -14 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो -14। फिर इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा -29 और 8 + 3 11, ये हो गया B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, इसको आप रिलेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल है ना, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या हो गया, ए बी का होल इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया। तो अब देखो एक बार आराम से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ए हमें ये चीज दिया हुआ है, बी हमको ये दिया हुआ है, हमको ए बी का होल इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यही होता है ना। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, तो मतलब अगर हमको ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो हमको बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना होगा। तो हम निकालते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम पहले ए इनवर्स, नाउ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन हमको अब अगर इनवर्स निकालना है तो क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। लेकिन ना अब देखो ए का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो इसका हमको एडजॉइंट निकालना बहुत अच्छे से पता है, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। क्या बोलता है ट्रिक, कि आप इन दोनों को इंटरचेंज करो। अब जैसे ये है और यहाँ पे ये 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो आप इन दोनों के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो और ये जो बचा है ना, इन दोनों माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखो क्या करना है, आप इन दोनों को इंटरचेंज करो। तो ये हो गया, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 3 और इन दोनों माइनस मल्टीप्लाई करो, -7 -2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने कुछ भी नहीं करा, बस इन दोनों को इंटरचेंज करा और इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करा। फिर देखो अब आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, आप उसको डिटरमिनेंट में लिख दो पहले 3 7 2 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 15, बीच में -7 इंटू 2 14, तो 15 - 14 1, तो यहाँ पे कर दो 1/1, तो यही आ जाएगा सॉल्व करके। तो दैट इज ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स हो गया 5 -7 -2 3, एंड अब आप बी इनवर्स निकालो। तो बी इनवर्स क्या होगा, आप देखो ना, कंपेयर कर लो, जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ वहाँ बी रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब पहले आप एडजॉइंट निकाल लो, तो बाद डिटरमिनेंट में यहाँ पे कर देंगे 1 से। ठीक है, तो बी का एडजॉइंट कैसे आएगा, आप इन दोनों को इंटरचेंज करो, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 6, आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, यहाँ पे 9 यहाँ पे 6, और इन दोनों में आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -8 -7। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। तो आप इसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, देखो 6 8 7 9। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 9 इंटू 6 54, बीच में माइनस 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 क्या होता है? 8 इंटू 7 शायद से 54 होता है ना। तो फिर दो जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जीरो आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 56 होता है, 56 होता है। 8 7 जा 56, तो ये हो गया 54 माइनस 56 माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दो -2। ठीक है। अब आपको अगर ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो क्या करना होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स करना होगा। तो देयरफॉर ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो अब देखो बी इनवर्स है 1/-1/2, 1/-2, 9 -8 -7 6, ये हो गया 5 -7 -2 3। ठीक है। अब हम देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो को कॉलम के साथ करते हैं। इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। और कैसे करेंगे? अब देखो इस वाले मैट्रिक्स में एक रो में 2 एलिमेंट है और इस वाले मैट्रिक्स में भी एक कॉलम में 2 एलिमेंट है। तो क्या करो, आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो आप देखो हम कैसे कर रहे हैं। तो आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 5 45, -7 इंटू -7 49 हो जाएगा। तो 45 प्लस 49 क्या होगा? 45 प्लस 49 94 होगा। यहाँ पे लिख दो 94। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 9 इंटू -2 -18, और -7 इंटू 3 -21। यही ना, ठीक करा ना? ठीक है। -18 -21, ये हो जाएगा -39 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -8 इंटू 5 -40, और 6 इंटू -7 -42। ठीक है, -42। ये हो जाएगा -82, यहाँ पे लिख दो -82। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -8 इंटू -2 16, और 6 इंटू 3 18, 16 प्लस 18 34, लिख दो 34। ये हो गया आपका ए बी का इनवर्स। अब हम इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब देखो -1/2 क्या स्केलर है ना, तो स्केलर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के। लेकिन क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन हर एलिमेंट के साथ करना होगा। तो आप इस -1/2 को इससे, इस -1/2 को इससे, इस -1/2 को इससे, और इस -1/2 को इससे। तो जब आप करोगे तो क्या बनेगा? इसको इससे करोगे, -1/2 इंटू 94 क्या हो गया? ये हो जाएगा 47। -47 होगा, -47 यहाँ लिख दो। फिर इसको इसके साथ, तो देखो आप -1/2 इंटू -39, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 39/2। -1/2 को इससे करोगे -82, 2 से कैंसिल करोगे 41, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 41 ही रहेगा। फिर -1/2 को इससे, -1/2 इंटू 34, 2 से कैंसिल करोगे 17, और ये हो गया -17। तो आप देखो दैट इज
ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, -47, 39/2, 41 -17, ये हो गया ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। हमको क्या दे रखा है, ए हमको ये चीज दे रखा है, कंप्यूट मतलब निकालो आप ए इनवर्स और फिर दिखाओ कि 2a इनवर्स बराबर होता है किसके, मतलब बराबर है 9i माइनस ए के। तो हम पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो नाउ शुरू करते हैं। नाउ ए इनवर्स क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब देखो ए का ऑर्डर 2 है ना, ए का ऑर्डर 2 है, तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए हम एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 7 2 और इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो 4 3, ये हो गया। और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, टू -4 -3 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 14, बीच में -4 × 3 -3 12, तो 14 - 12 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, डिटर अपॉन में है ना, तो ये हो गया 1/2। ये चीज हो गया ए इनवर्स। अब देखो हम कैसे किए, अब देखो ये डायगोनल एलिमेंट ये है। अब देखो ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल और ये डायगोनल आप कह सकते हो, लेकिन ये मेन डायगोनल होता नहीं है। यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट। तो आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपको इंटरचेंज करना है। इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो देखो इन दोनों को इंटरचेंज करा, यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, और इन दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से करोगे तो खत्म हो जाएगा माइनस। ठीक है, हमने ए इनवर्स निकाल लिया, तो ए इनवर्स आ गया। नाउ देयरफॉर हमको चाहिए था 2a इनवर्स, तो 2a इनवर्स इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आया, तो 2a इनवर्स हो गया 7 4 3 2। अब हमको इसका रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिया। हम इस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, दिखा देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों बराबर ही है, तो फाइनली प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो अब हम निकालेंगे 9i माइनस ए। 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि ए का ऑर्डर 2 है। तो आपको पता है 2 मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो जब ए का ऑर्डर 2 है तो आई का 3 ऑर्डर का थोड़े ले लोगे, नहीं हो पाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ए है 2 -4 -3 7, 9 से आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 9 को इस आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 × 1 9, 9 × 0 0, 9 × 0 0, 9 × 1 9, -2 -4 -3 7। अब हम 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो। मतलब जैसे 9 - 2, 9 - 2 7, 0 माइनस ऑफ -3, 0 माइनस ऑफ -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया 3। फिर 0 माइनस ऑफ -4, 0 माइनस माइनस ऑफ 4, ये माइनस और ये माइनस कैंसल 4, यहाँ लिखो 4। फिर नेक्स्ट इसको 9 - 7, 9 - 7 2, ये हो गया 2। तो आप देखो ए का इनवर्स ये निकाले थे, ये आया, दोनों सेम है। तो इसको रिलेशन नंबर यहाँ पे दैट इज करके लिखो आराम से, 9i माइनस ए विच इज इक्वल टू 7 4 3 2, इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब देखो ये दोनों क्वांटिटी बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो 2a इनवर्स विच इज इक्वल टू 9i माइनस ए। ठीक है,
तो आप देखिए प्रूफ हो गया हमारा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो आप देखो एक बार, अगर आप ये ट्रिक भूल जाओ, ऐसे तो आप ये ट्रिक भूल नहीं पाओगे क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया। अगर बाई चांस आप भूल जाते हो तो आप जो हमारे पास वो डेफिनेशन वाले मेथड थे ना, वहां से आप कर लेना। वैसे वो भी ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, 2 ऑर्डर का है ना, तो इजली हो जाता है। ठीक है, मेन दिक्कत 3 ऑर्डर में आता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, अब देखो